हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, आज का सेशन हम एक अलिट्रेशन से स्टार्ट करते हैं। आपने सुना है कोई कहावत कभी ऐसा, चंदू के चाचा ने चंदू के, हर जगह चाचा वर्ड आता है। तो इस मेंस के फियर को हटाने के लिए एक अलिट्रेशन है, प्रॉपर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस, है ना। प्लानिंग की जगह पर आप प्रैक्टिस भी डाल सकते हैं, क्योंकि इस एग्जाम के फियर को हटाने के लिए ना सिर्फ प्लानिंग की जरूरत है बल्कि बहुत सारे प्रैक्टिस की भी जरूरत है। और इस प्रैक्टिस के लिए ना आपके पास एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। वो क्या होगा, अभी इस वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इन दोनों ही चीज़ों पर बात करते हैं, कुछ मेजर पॉइंट्स जिससे कि आप अपने अभी वाले मेंस के फियर को थोड़ा सा ओवरकम कर सकते हो। सबसे पहला आता है यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड कंटेंट के बारे में। तो कोई स्ट्रक्चर्ड कंटेंट किसको बोल सकते हैं कि अभी टाइम बहुत कम है, 80 से 90 दिन महज मिल रहे हैं आपको, जिसमें आपको अपना जीएस पेपर ऑप्शनल सब कुछ कवर करना है। उसमें कोई भी एक ऐसा क्रिस्प एंड कॉम्प्रिहेंसिव सोर्स मिलता है जहां से हम लोग उसको पढ़ के एक जगह से वाइंड अप कर सकते हैं। उसके लिए ऑलरेडी शायद आपने लास्ट ईयर भी इन सॉल्यूशंस को प्रीफर किया था, बहुत बार बहुत सारे टॉपर्स ने भी रिकमेंड कर दिया। तो प्रहार रीडिफाइंड 3.0 ये बहुत ही जल्द आप लोग के सामने आ रहा है, 1-2 दिनों में ही आपके सामने होगा ये। तो आप इनसे स्टार्ट करो, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो। ओवरऑल ऐसे 14 प्रहार की बुकलेट्स हैं, पिछली बार से ज़्यादा हैं, क्योंकि आप लोगों की तरफ से ही बहुत सारे रिकमेंडेशंस थे कि इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के भी प्रहार की ज़रूरत है। तो हमने उसको भी सुना और वो भी इस बार इंक्लूडेड है। टोटल ऑफ 14 प्रहार बुक्स टू बी डिलीवर्ड इन नेक्स्ट 2 वीक्स, या फिर आप 15-16 दिन ऐसे बोल सकते हैं। तो वो बहुत ही जल्द आपको सारे के सारे मिल जाएंगे एक एक करके, है ना। तो वो जो कंटेंट का आपका प्रॉब्लम है ना, वो सॉल्व है। इसमें कंटेंट स्टैटिक और करंट दोनों डोमेन्स में कवर होते हैं, साथ ही साथ बहुत सारे अच्छे एग्जाम्पल्स होते हैं। इसके साथ आपको एक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक लिंक चाहिए होता है कि अभी तक यूपीएससी ने क्या पूछा है, किस टॉपिक से, कहाँ से, कितने कंपोनेंट्स हैं, वो सारी चीज़ें भी इसमें हैं। तो ओवरऑल एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपके मेंस की प्रिपरेशन के लिए। वो कंटेंट के लिए आप लोग डेफिनेटली इस पे रिलाई कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज आंसर राइटिंग स्किल्स। आंसर राइटिंग स्किल्स का क्या है, प्रैक्टिस से आएगी फॉर श्योर, लेकिन आपको ऐसे कुछ ना कुछ अभी क्रिस्प फॉर्म में, बड़े हेडिंग्स के अंदर में ऐसी चीज़ें लिखना स्टार्ट कर देना चाहिए, जिससे क्या होगा कि आप एट द एंड ऑफ द डे, जब आप बिल्कुल एग्जाम देने जा रहे होंगे, उसके 1 हफ्ते पहले बचे होंगे, 5 दिन बचे होंगे, 4 दिन बचे होंगे, तो एटलीस्ट जो पन्ने पलट के देखना होता है ना, वो इस स्ट्रक्चर में होगा। तो कीवर्ड्स आपके बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। हालांकि ऐसे कुछ कीवर्ड्स के लिए भी हमने अलग से एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने का सोचा है, वो भी बहुत ही जल्द आपके सामने होगा। बट स्टिल ये वाला प्रैक्टिस क्या होगा, लिखने से थोड़ा ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। इसमें एक चीज़ ये भी होता है कि एग्जाम, किसी टॉपर ने बोला था ऐसा कि एग्जाम पढ़ पढ़ कर नहीं, लिख लिख कर सॉल्व होता है। दिस इज परफेक्ट विथ मेंस प्रिपरेशन, कि पढ़ तो बहुत सारा लिया है हमने, अगर लिखा नहीं तो वो 6 घंटे, एक दिन में 2 पेपर्स होते हैं, 6 घंटे लिखना होता है, 3 घंटे में 20 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। अगर उसका अंदाजा अभी से नहीं मिलेगा ना, तो फिर बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। नेक्स्ट, हमारा कॉन्स्टेंट इंप्रूवमेंट हमेशा हमारे जर्नी का पार्ट एंड पार्सल रहता ही है। एक आता है सेल्फ बिलीफ एंड कॉन्फिडेंस। देखो क्या होता है, कभी भी हम लोग जब भी अपने प्रिपरेशन में होते हैं ना, तो हमें जब किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं, मान लो अभी आप लोग प्रीलिम्स फेज से निकल के मेंस के फेज में आ रहे हो, तो हमारे लिए मेंस इतना बड़ा पहाड़ दिखेगा। बट विथ ड्यू टाइम, जब हमारे पास वो कंसिस्टेंसी होती है, हम प्रॉपर प्लानिंग के साथ प्रॉपर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो 1 वीक के अंदर कुछ ऐसा हो जाता है और विद इन अ मंथ कुछ ऐसा दिखेगा आपको। तो प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है, इट इज़ डूएबल। बस सेल्फ बिलीफ और कॉन्फिडेंस आपके साथ रहेगा। तो इसको ऐसा बनाने में और आपको फर्दर इस मेंस की जर्नी में हेल्प करने के लिए हम एक प्रोग्राम के साथ आ रहे हैं, जिसका नाम है 60 डेज मेंस स्प्रिंट 2023। ये एक बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम है, जो कि स्पेसिफिकली डिजाइंड है इस 60 डेज को कंसाइज करने के लिए, आपके लिए, जिसमें कि हम लोग डेली बेसिस पर 1 घंटे में 7 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये प्रॉपर इवैल्यूएट भी होगा आपका ये सारे क्वेश्चंस, और इसके साथ साथ उसी क्वेश्चन का जो भी 7 क्वेश्चंस हैं, वो इस तरीके से डिज़ाइन है कि एक तो सिलेबस का मेजर चंक यहाँ से कंप्लीट हो रहा है, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कॉन्सोनेंट्स में इसको बनाया गया है, और इसका तुरंत ही बाद, इसके बाद एक छोटा सा डिस्कशन भी हो जाएगा। तो फैकल्टीज सामने रहेंगे आपके सामने, जैसे ही 1 घंटे में आप प्रैक्टिस करते हैं, तुरंत ही उसका आधे घंटे में फर्दर डिस्कशन हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो भी आपने पढ़ा है, या फिर जो भी चीज़ कहीं से मिस आउट हो रहा होगा, वो किसी के बताने से बहुत बार याद रह जाती है लंबे समय तक। तो एक तो लिख के याद हो गया, और अगर लिखने के बाद भी कुछ पॉइंट छूट रहा होगा, तो वो टीचर के समझाने से याद हो जाएगा। तो ओवरऑल आप अगर डेली बेसिस पर 1.5-2 घंटे का ये सेशन भी पूरा कंबाइन लेके चलते हो, और ये 60 डेज में करते हो, तो आप मोर देन 500 क्वेश्चंस लिख चुके होगे
एट द एंड ऑफ 60-70 डेज। और उस पर्टिकुलर टाइम जोन पे आपको वो फियर नहीं आएगा कि वो 3 घंटे में 20 क्वेश्चन लिखने हैं, कैसे होगा। क्योंकि ये भी देखो कि 1 घंटे में 7 क्वेश्चन लिखने के पीछे रीज़न ही यही था कि इस वे में हम अपने आप को तैयार कर लें कि अगर 3 घंटे में 20 क्वेश्चन लिखने हैं तो हमारे हर घंटे 7 क्वेश्चन कंप्लीट होते चले। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब आप एग्जाम हॉल में होगे तो प्रेशर जो होगा ना, वो आपका टाइम ऑलरेडी आपके चाहने ना चाहने के बजाय वो कम ही कर देता है। आपको लगता है कि 3 घंटे शायद सफिशिएंट हो गए, बट एग्जाम हॉल में जब बैठोगे तो शायद 3 घंटे यूं निकल जाते हैं, पता भी नहीं चलता है। तो इसीलिए ये चीज़ का प्रैक्टिस होना डेली बेसिस पर बहुत ज़रूरी है। टाइमिंग वही 9 बजे से होगी जो कि यूपीएससी के मेंस एग्जाम की टाइमिंग होती है। तो इसीलिए 9 से 10 लिखो डेली बेसिस पर। डेली प्रैक्टिस कर रहे होगे पिछले 40-50 दिन से, तो एग्जाम हॉल में जाओगे तो इतना कुछ फियर नहीं होगा। ये आपके लिए डेली प्रैक्टिस का है। आप एक बार प्रैक्टिस से अपनी हैबिट बना लेते हो ना, तो ये हैबिट आपको सक्सेस की तरफ और तेजी से पुश करता है। तो हैबिट बनाना बहुत ज़रूरी है और दिस इज़ अ प्रोग्राम फॉर योर हैबिट कि डेली बेसिस पर हमें लिखना ही लिखना है। तो इसके बाद एक तो 60 डेज का वेल प्लान शेड्यूल है। एक बार ये शेड्यूल पर भी नज़र डाल लेते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द 10th जून 2023 वी आर स्टार्टिंग विद जीएस पेपर 2। हमने क्या किया है कि इन 60 दिनों में हर जीएस पेपर को एक पर्टिकुलर जोन डिवाइड किया है। ये पर्टिकुलर डेज इस वे में डिफाइंड है कि जिससे आपका प्रिपरेशन कॉन्टिन्यूसली चलता भी रहेगा और जितना नंबर अभी आर पा रहा है, मतलब कि आपको पता होगा कि जीएस 3 में मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, मेहनत करोगे बट नंबर उतने नहीं मिलेंगे, लेकिन एथिक्स में अगर मेहनत करोगे ज़्यादा मार्क्स लेके आओगे। तो एम्फेसाइजिंग ऑन दोज पार्ट, हर जगह पर उतना परफेक्ट टाइमिंग देने की कोशिश की है हमने जिससे कि आपका वो पोर्शन कंप्लीट हो सके। तो स्टार्टिंग विथ जीएस पेपर 2 विथ इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, देन गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, और उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन पर हम आके इसको एंड कर रहे होंगे। 2 दिन का हम आपको एक गैप दे रहे हैं जिससे कि आप अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करिए और इसका फुल लेंथ पेपर दीजिए। और इस शेड्यूल में जब आप देख रहे होंगे कि इसमें पहला 5 दिन है, और जो शुरुआत की वीडियो में मैंने सरप्राइज का बात बताया था, पहले 5 दिन में हम इसमें पॉलिटी पढ़ रहे हैं, मतलब कि इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन डे 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये 5 दिन ना आप हमें अपनी कॉपीज सबमिट कर सकते हो। इस प्रोग्राम को आप ज्वाइन करते हो नहीं करते हो, लेकिन आपकी प्रैक्टिस चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप हमें सबमिट कीजिए, हम आपकी कॉपीज़ को इवैल्यूएट करके आपको रिटर्न करेंगे। तो आप प्रॉपर इवैल्यूएशन के साथ अगर अपनी कॉपीज़ चाहते हैं अभी, तो ये पहले 5 दिन आपके लिए बिल्कुल फ्री है। आप अपनी प्रैक्टिस को पूरा इंश्योर कीजिए कि कैसे हम अपने पॉलिटी पर एटलीस्ट कमांड बनाते हैं। अगर ये किसी भी सेंस में आपको बेनिफिशियल लगेगा तो देन वी कैन कंटिन्यू, अदरवाइज आप ये तो डेफिनेटली कर ही लेना। अगेन स्टार्टिंग विथ नेक्स्ट पेपर ऑफ जीएस पेपर 4। जीएस पेपर 4 में फिर हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी इसको अच्छे से। देन अगेन 3 days ऑफ लीव टू रिवाइज ऑल द एथिक्स पेपर इन अ बंच, और उसके बाद अगेन एक फुल लेंथ टेस्ट। फिर हम इसमें चल देते हैं जीएस पेपर 1 की तरफ, और जीएस पेपर 1 को भी कैटेगराइज किया। बीच बीच में आपने देखा होगा कि एसए का टेस्ट भी हम रेगुलर बेसिस पर अपडेट कर देते हैं, जिससे कि क्या होगा कि आपका एसए वाला भी हमेशा चलता रहे। टॉपिक्स डिफाइंड है, इसी के बेसिस पर हम लोग सेक्शनल टेस्ट अपना लेते रहेंगे। और एक बार ये पूरा डिफाइन हो गया, उसके बाद हमारा लास्ट पेपर बचता है जीएस पेपर 3। जीएस पेपर 3 को भी हमने वाइंड अप कर लिया। और जैसे जैसे ये टॉपिक्स आप पढ़ते जा रहे हो, आपकी फैकल्टीज आपके साथ हैं जो कि फर्दर आपको हेल्प करेंगी इसको समझने में और कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करने में। फिर एक लंबा गैप मिलेगा। लंबा गैप के बाद आपका प्रॉपर फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। ये एक सिमुलेशन काइंड ऑफ टेस्ट होगा जहां पर लगातार वो 3 दिन के अंदर हम लोग, पहले दिन एसए का टेस्ट, दूसरे दिन जीएस पेपर 1, 2, तीसरे दिन जीएस पेपर 3, 4, एक यूपीएससी लाइक एनवायरनमेंट की फीलिंग, जिससे कि आप पहली बार मेंस लिखने वाली फीलिंग पर नहीं जा रहे हो। यू हैव ऑलरेडी लिव्ड दैट मोमेंट, कि आपका वो तो पहले से ही प्रैक्टिस है, आपने पहले ही दे दिया है। तो कोई भी चीज़ अगर आप लोग पहली बार करते हो तो बहुत सारी मिस्टेक्स निकल कर सामने आती हैं। वाई टू कमिट दोज मिस्टेक्स इन योर मेंस एग्जाम डायरेक्टली? आप यहीं पर करके सीख सकते हो ना उसको, तो पहले उसको कर लेते हैं। तो ये पूरा 60 डेज का जो हम प्रोग्राम डिस्कस कर रहे थे, इसमें कुछ और फीचर्स मैं आपको बता देता हूँ। सबसे बढ़िया बात ये है कि आपके सारे के सारे कॉपीज़ इवेलुएट होंगे विद एक्सपर्ट मेंबर्स जो कि ऑलरेडी बहुत सारे मेंस लिख चुके हैं, इंटरव्यू दे चुके हैं, तो उनके द्वारा ये कॉपीज़ इवेलुएट होंगी, जिससे कि ये और बेहतर तरीके से आप देख सकते हो कि आपकी कमियां कहाँ पर है, आपको क्या इंप्रूव करना है। प्रहार जैसा हमने देखा, प्रहार रीडिफाइंड 3.0 का आपको हार्ड कॉपी मिल जाएगा इस प्रोग्राम के अंतर्गत। और रेगुलर मेंटोरशिप में भी क्या हुआ कि डेली बेसिस पर ये डिस्कशन के बाद भी हम एक विंडो ओपन कर रहे हैं, जिसमें कि आपका उस पर्टिकुलर क्वेश्चंस में अगर कुछ भी डिटेल डिस्कशन करना है, किसी से डाउट्स डिस्कस करने हैं,
तो अगेन आप लोग उसको दोपहर में वापस से एक जूम सेशन के थ्रू, मेंटोर सपोर्ट्स वहाँ पर हमेशा रहेगा, आप बस उस जूम सेशन पर आइए, अपने क्वेश्चंस पूछिए एंड दैट्स इट। दैट्स हाउ यू विल गेट द मेंटोर सपोर्ट हर बार की। आपको डेली बेसिस पर वो मेंटोर हमेशा मिलेगा। आपके कोई भी डाउट्स होते हैं तो उसके लिए वेट करने की जरूरत नहीं है, आप हर दिन अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। इसके बाद आपका एसे वाला टेस्ट मैंने बता दिया। इसके बाद कंटेंट एनरिचमेंट जो होगा वो आपके सिनॉप्सिस वगैरह से मिल ही जाएगा। जैसे ही आप लिखते हो उसके जस्ट बाद ही आपको सिनॉप्सिस भी मिल जा रहा है। तो ये प्रोग्राम जो है वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मीडिया में प्रेजेंट है। कभी भी आप इसके लिए तैयार होकर 10 जून से स्टार्ट कर दो लिखने के लिए। और अभी हम इसको पॉलिटी से स्टार्ट कर रहे हैं, तो अभी से प्रिपरेशन में जीएस पेपर 2 का स्टार्टिंग भी आप लोग कर सकते हो। फिर इसमें एक और कंपोनेंट है कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के भी मॉडल आंसर्स हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिससे कि क्या होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एड्रेस कैसे करना होता है उसके बारे में भी आपको बहुत डिटेल डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे पेपर वाइज। तो ये पूरा प्रोग्राम है, इसको शेड्यूल आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ इसको ज्वाइन कैसे करना है, बहुत ईजी है। आपको सिंपली जाना है pwonlyias.com पे, वहाँ पर ये पेज पूरा खुल के आता है। उसमें आपको सिलेक्ट करना है ये कोर्सेज पर, कोर्सेज का ड्रॉप डाउन टेस्ट सीरीज का ड्रॉप डाउन 60 डेज मेंस स्प्रिंट, और फिर आप लैंड करोगे इस पेज पे। यहाँ पर लैंड करने के बाद आपको सिंपली इनरोल नाउ, ऑनलाइन ऑफलाइन के 2 अलग अलग मीडिया हैं। आपको जो वाला बैच भी ज्वाइन करना है, ऑफलाइन जो है वो दिल्ली वाले स्टूडेंट्स कर सकते हैं, तो वो यहाँ पर आके आराम से पेपर वगैरह लिखें, इनरोल पर क्लिक करिए और लॉगिन करने के बाद आप प्रॉपर उसमें इनरोल कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ यू विल एंड अप विद 60 डेज मेंस स्प्रिंट प्रोग्राम। आई होप कि जिसने अगर ये कोर्स ज्वाइन नहीं भी करना है तो वो इस शेड्यूल को जरूर फॉलो करे एटलीस्ट। ये शेड्यूल ही आपको हेल्प करेगा कैसे आपका पूरा प्रिपरेशन इस पर्टिकुलर 60-70 डेज में वाइंड अप होने वाला है। सो इस डिस्कशन में इतना ही था। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, ऑल द बेस्ट फॉर योर मेंस एग्जाम डियर एस्पिरेंट्स, और मिलते हैं इस प्रोग्राम के अंदर 60 डेज मेंस स्प्रिंट में। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव ए नाइस डे।